Hello everyone, this is Vaibhav and you are watching my channel Maths Giri with Vaibhav. So in this video we are going to start with a new chapter, that is chapter number 7, coordinate geometry. तो चैप्टर शुरू करने से पहले हम कुछ बेसिक डेफिनेशंस देख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले डेफिनेशन है हमारे पास कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, यही चैप्टर का भी नाम है, ठीक है। तो व्हाट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री? इट इज़ द स्टडी ऑफ ज्योमेट्रिकल शेप्स विच इज़ डन बाय प्लॉटिंग देम ऑन कार्टेशियन प्लेन, ठीक है। तो हमें ज्योमेट्रिकल शेप्स की स्टडी करनी है इस चैप्टर के अंदर, ज्योमेट्रिकल शेप्स की स्टडी करनी है। और कैसे स्टडी करनी है? जब उसको हम प्लॉट करेंगे उन शेप्स को कार्टेशियन प्लेन के ऊपर, फिर उनकी स्टडी करेंगे, ठीक है। तो दैट इज़ कॉल्ड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है। अब आपके पास नया वर्ड क्या आ गया? एक कार्टेशियन प्लेन। तो व्हाट इज कार्टेशियन प्लेन देखते हैं। अब देखते हैं आपकी नेक्स्ट डेफिनेशन, दैट इज कार्टेशियन प्लेन। व्हाट इज कार्टेशियन प्लेन? इट इज़ अ 2D सरफेस फॉर्म्ड बाय 2 नंबर लाइंस, ठीक है। 2 नंबर लाइंस को आपस में आप ज्वाइन करेंगे परपेंडिकुलरली, ठीक है। तो एक कार्टेशियन प्लेन बनेगा इस तरीके से कुछ, ठीक है। और इस कार्टेशियन प्लेन के बारे में हम 9th क्लास में भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। ये हमारी क्या होती है? एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस, ठीक है। तो जो 2 नंबर लाइन की बात करिए वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होगी, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे? द फर्स्ट नंबर लाइन विच इज हॉरिजॉन्टल called as x-axis, and the second number line which is vertical called as y-axis, ठीक है। जो हॉरिजॉन्टल होगी दैट इज एक्स एक्सिस और जो वर्टिकल होगी दैट इज वाई एक्सिस, ठीक है। तो ये एक्स एक्सिस हो गई, ये हमारी वाई एक्सिस। तो एक्स एक्सिस और जो वाई एक्सिस यहाँ पर एक पॉइंट पे ये आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, ठीक है। इंटरसेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, तो इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? ओरिजिन, ठीक है। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस इज कॉल्ड ओरिजिन, ठीक है। अब जो ओरिजिन होता है यहाँ पर क्या होता है? ये दोनों इसके एक्स और वाई कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? 0, ठीक है। ओरिजिन पे एक्स और वाई दोनों की वैल्यू क्या होती है? 0, ठीक है। ओरिजिन से जैसे ही हम राइट साइड जाएंगे तो हमारा जो एक्स होगा दैट विल बी पॉजिटिव और जो लेफ्ट साइड में होगा एक्स दैट विल बी नेगेटिव, ठीक है। ये हो गया हमारा सेंटर ओरिजिन, यहाँ पर 0 होती है वैल्यू, पॉजिटिव होगा राइट साइड में और नेगेटिव होगा लेफ्ट साइड में एक्स की वैल्यू, ठीक है। सिमिलरली वाई की वैल्यू जो अबाव होगा एक्स, ओरिजिन के जो अबाव होगा वाई दैट इज़ पॉजिटिव और जो बिलो होगा ओरिजिन के दैट इज़ नेगेटिव, ठीक है। एक्स एक्सिस क्या होंगे? एक्स एक्सिस राइट साइड में पॉजिटिव, लेफ्ट साइड में नेगेटिव। वाई एक्सिस क्या होगा? जो अबाव होगा दैट इज़ पॉजिटिव और जो बिलो होगा दैट इज़ नेगेटिव, ठीक है। अब देखते हैं आपका नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ प्लेन। अब कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ प्लेन क्या होता है? इट इज़ द एड्रेस टू लोकेट अ पॉइंट, ठीक है। अब किसी भी पॉइंट को आपको लोकेट करना है तो आपको किसकी ज़रूरत होगी? उसके कोऑर्डिनेट्स की। अब कोऑर्डिनेट्स क्या क्या होते हैं? 2 टाइप्स के कोऑर्डिनेट होते हैं, एक तो एक्स कोऑर्डिनेट होता है और एक होता है वाई कोऑर्डिनेट, ठीक है। एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट। एक्स कोऑर्डिनेट मतलब एक्स की क्या वैल्यू होगी? तो एक्स की क्या वैल्यू होती है कि वो वाई एक्सिस से जो पॉइंट दे रखा है आपको वो वाई एक्सिस से कितना दूर है, दैट इज कॉल्ड एक्स कोऑर्डिनेट, ठीक है। सपोज एक ग्राफ बना लेते हैं हम और ये पॉइंट है हमारा P, ठीक है। अब ये पॉइंट जो P है वो एक्स एक्सिस से कितना दूर है? ये एक्स एक्सिस है हमारा और ये वाई एक्सिस है, ठीक है। ये एक्स एक्सिस से कितना दूर है ये पॉइंट? सपोज वाई, ठीक है। और ये वाई एक्सिस से कितना दूर है? ये सपोज एक्स, ठीक है। एक्स, ये वाई एक्सिस है हमारी, तो ये कितना चला है पॉइंट? यहाँ से यहाँ तक एक्स चला है और ये 0 हमारा एक्स एक्सिस है, तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक कितना चला है? वाई चला है। तो इस पॉइंट के बारे में हम क्या लिखेंगे? एक्स, वाई, इसके ये कोऑर्डिनेट्स होगा, ठीक है। जो जितना वो एक्स एक्सिस से दूर है वो हो गया उसका वाई कोऑर्डिनेट और जितना वो वाई एक्सिस से दूर है वो हो गया उसका एक्स कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट, और प्रॉपरली ऐसे ही लिखा जाता है। सबसे पहले आएगा आपका एक्स कोऑर्डिनेट और फिर उसके बाद कॉमा लगा के वो लिखते हैं वाई कोऑर्डिनेट, ठीक है। अपने मन से नहीं लिख सकते कि पहले हमने एक्स लिख लिया या पहले वाई लिख लिया फिर बाद में एक्स लिखा, नहीं। ये रूल है कि सबसे पहले एक्स कोऑर्डिनेट लिखा जाएगा उसके बाद वाई कोऑर्डिनेट, ठीक है। एक्स कोऑर्डिनेट का हम दूसरा नाम भी कह सकते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट का एक और नाम है दैट इज एब्सिसा, ठीक है। और वाई कोऑर्डिनेट का दूसरा नाम है ऑर्डिनेट,
ठीक है, और ये दोनों मिलके क्या बनते हैं, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स, ठीक है, x, y, ठीक है। अब देखते हैं आपका नेक्स्ट टॉपिक दैट इज बेसिक्स ऑफ कार्टेशियन प्लेन, ठीक है। अभी तक हमने क्या पढ़ा, कार्टेशियन प्लेन। अब उसके कुछ बेसिक्स पढ़ लेते हैं जो कि हमने 9th क्लास में भी पढ़े हैं, बट जस्ट अ क्विक रिविजन, ठीक है। तो ये तो हो गई हमारी x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस, ठीक है। अब x एक्सिस राइट साइड में प्लस होती है तो हम इसको x प्लस लिख देते हैं, और y एक्सिस टॉप मोस्ट साइड में प्लस होती है तो इसको y प्लस लिख देंगे। नीचे आ जाएगा y नेगेटिव, क्योंकि नीचे बिलो में नेगेटिव होती है, एंड लेफ्ट साइड में x नेगेटिव होता है तो x नेगेटिव लिख देंगे, ठीक है। अब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दोनों का, x एक्सिस और y एक्सिस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को हम बोलते हैं ओरिजिन, ठीक है। अब ये 4 पार्ट में डिवाइड हो रहा है, ठीक है। x एक्सिस और y एक्सिस आपस में जब इंटरसेक्ट करेंगी तो पूरे जो हमारा कार्टेशियन प्लेन होगा उसको 4 पार्ट में डिवाइड करेगी, 1, 2, 3 एंड 4। अब ये जो 4 पार्ट होता है इसको हम बोलते हैं क्वाड्रेंट्स, ठीक है। 4 हो गए हमारे क्वाड्रेंट्स। अब ये जो क्वाड्रेंट्स होते हैं इनके भी नेम्स होते हैं। ये होगा हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये होगा हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट, दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप अपने मन से नाम दे दो कि इसको 1 दे दिया इसको 2, ये नाम गिवन है, ठीक है। तो यही याद रखना है आपको कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, दिस इज सेकंड, दिस इज थर्ड एंड दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। अब फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ जो क्वाड्रेंट है इसके अंदर जो हमारे पॉइंट्स हम प्लॉट करेंगे, ठीक है। तो उसके एक्स कोऑर्डिनेट क्या होंगे और वाई कोऑर्डिनेट क्या होंगे वो देख लेते हैं, ठीक है। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट की हम बात करेंगे तो इसके अंदर ये जो इसकी बाउंड्री है, तो इसकी बाउंड्री क्या है, x भी प्लस है और y भी प्लस है। तो जब भी हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई सा भी पॉइंट प्लॉट करेंगे तो उसका जो फर्स्ट जो हमारा x होगा वो भी पॉजिटिव होगा और जो y होगा वो भी पॉजिटिव होगा, ठीक है। x और y दोनों ही पॉजिटिव होंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में। सेकेंड क्वाड्रेंट में देखते हैं, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में जो इसकी बाउंड्री है x की नेगेटिव है और y की पॉजिटिव है, तो x होगा जो नेगेटिव होगा और y जो होगा वो पॉजिटिव होगा इन सेकेंड क्वाड्रेंट, ठीक है। सिमिलरली थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों ही नेगेटिव है, ठीक है। दोनों जो बाउंड्री है x की भी नेगेटिव बाउंड्री और y की भी नेगेटिव बाउंड्री, तो x और y दोनों ही नेगेटिव होंगे थर्ड क्वाड्रेंट। सिमिलरली फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा, x तो पॉजिटिव है बट y नेगेटिव है, ठीक है। तो हमारे जो 4 क्वाड्रेंट्स है, 4 क्वाड्रेंट्स के जो साइन होंगे वो हमें याद रखना है, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या साइन है, सेकेंड में क्या है, थर्ड में क्या है और फोर्थ में क्या है, ठीक है। तो ये था हमारा बेसिक्स ऑफ कार्टेशियन प्लेन, ठीक है। तो अब देखते हैं आपका नेक्स्ट टॉपिक दैट इज डिस्टेंस फार्मूला। अब डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है पहले वो देख लेते हैं। डिस्टेंस फार्मूला जैसे कि सपोज आपके अगर 2 पॉइंट्स दे रखे हैं आपको, ये है P और दिस इज Q, ठीक है। अब P और Q पॉइंट्स दे रखे हैं, इनके कोऑर्डिनेट्स भी दे रखे हैं आपको, x1 y1 और इसका है x2 y2, ठीक है। ये P और Q पॉइंट्स हैं और इसके कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं दोनों पॉइंट्स के, x1 y1 और x2 y2। इन दोनों के बीच का आपको अगर डिस्टेंस निकालना है, ठीक है, इन दोनों के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा वो आपको निकालना है। तो डिस्टेंस फार्मूला से निकलता है वो। तो डिस्टेंस फार्मूला क्या हो जाएगा, PQ मतलब लेंथ ऑफ PQ, लेंथ ऑफ PQ इज इक्वल्स टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसके x के कोऑर्डिनेट्स को माइनस करेंगे और उसका होल स्क्वायर, और फिर y के कोऑर्डिनेट्स को माइनस करेंगे और उसका होल स्क्वायर अंडर रूट के अंदर, ठीक है। तो इससे निकल जाएगा आपका PQ का डिस्टेंस, ठीक है। तो दिस इज डिस्टेंस फार्मूला, ठीक है। अब देखते हैं आपका डिस्टेंस फार्मूला का डेरिवेशन, ठीक है। तो जो हमने अभी फार्मूला लिखा था अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो वो फार्मूला आया कैसे वो चेक कर लेते हैं एक बार, ठीक है। तो हम एक बना लेते हैं इधर ग्राफ, तो ये बन लिया हमने ग्राफ, ठीक है। इसके अंदर हम 2 पॉइंट्स ले लेते हैं, ये हो गया हमारा एक पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट। तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, x1 और y1, और इसके कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं हम x2, y2, ठीक है। इसका नाम देते हैं P एंड Q। अब इनके बीच का डिस्टेंस निकालना है आपको, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे ये इसका y कोऑर्डिनेट, तो y कोऑर्डिनेट क्या है इसका y2, और इसका कोऑर्डिनेट क्या है y का y1, ठीक है। सिमिलरली इसका x कोऑर्डिनेट देखेंगे, तो x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा x1, और इसका x कोऑर्डिनेट देखते हैं, तो ये हो गया हमारा x2, ठीक है। इस पॉइंट का x1 और y1 कोऑर्डिनेट्स हैं और इसके x2 और y2, ठीक है। अब इसको हम ज्वाइन करेंगे इन दोनों पॉइंट्स को, ठीक है, और इसको भी ज्वाइन कर लेते हैं इधर। तो ये जो हमारा छोटा सा एक ट्राइंगल बन जाएगा, ठीक है, इसको नाम O दे देते हैं हम, ठीक है। तो ये POQ हमारा एक
ट्राइंगल बन गया, ठीक है। और राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा, क्यों? क्योंकि इधर से भी परपेंडिकुलर है और इधर से भी परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो ये बन गया हमारा राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। तो अब इसके जो हमने कोऑर्डिनेट्स देखे हैं तो उसके हिसाब से हम क्या लगा सकते हैं, ये 90 डिग्री भी है, ठीक है। तो हम इसमें लगा देंगे हम पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। इन ट्राइंगल POQ, ठीक है, ट्राइंगल POQ में पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे हम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है आपको कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ठीक है, बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। बाय पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ठीक है। तो इस केस में हाइपोटेनस क्या हो जाएगी, PQ, ठीक है। PQ की वैल्यू तो हमें निकालनी है, तो PQ का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर क्या हो जाएगी, OQ का स्क्वायर प्लस बेस इज OP, तो ये OP का स्क्वायर, ठीक है। अब PQ की वैल्यू तो हमें निकालनी है, तो वो तो एज इट इज़ रहेगा PQ स्क्वायर, और OQ क्या हो जाएगा हमारा, OQ है, ठीक है, OQ। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, OQ को y2 माइनस y1, ठीक है। OQ का मतलब क्या होगा, इतना, ठीक है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो हमारा Q है वो कितना है, टोटल y2, ठीक है। और यहाँ से लेके यहाँ तक जो होगा हमारा वो कितना है, y1। तो इस पूरे में से अगर मैं इतना सब्सट्रैक्ट कर दूंगा तो OQ आ जाएगा हमारा, ठीक है। तो इस पूरे में से इतना सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो OQ आ जाएगा, तो y2 माइनस y1। तो OQ की जगह हम लिख देंगे y2 माइनस y1, और ये होल स्क्वायर है OQ का, तो ये एज इट इज़, ठीक है। सिमिलरली OP की जगह हम क्या लिख सकते हैं, OP क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये y एक्सिस से लेके यहाँ तक हमारा क्या है, x2, और y एक्सिस से लेके यहाँ तक इस पॉइंट तक है हमारा क्या है, x1, ठीक है। और हमें क्या निकालना है, OP। तो OP क्या हो जाएगा, इस पूरे में से इतना माइनस कर दूँ तो OP आ जाएगा, ठीक है। तो ये पूरा कितना है, x2, और ये कितना है, x1। तो ये हो जाएगा हमारा x2 माइनस x1, और ये होल स्क्वायर तो एज इट इज़ रहेगा, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, PQ निकालना है। तो PQ क्या हो जाएगा, PQ इज इक्वल्स टू, अब जो होल स्क्वायर उधर से इधर आएगा जब अंडर रूट में चेंज हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि सब्सट्रैक्ट जाता है तो प्लस हो जाता है, इक्वल्स टू के उधर जाके माइनस होता है तो प्लस हो जाता है, प्लस होता है तो माइनस हो जाता है। डिवाइड मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा और मल्टीप्लाई डिवाइड में। सिमिलरली स्क्वायर जब उधर जाएगा तो रूट में चेंज हो जाता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो दिस वाज द डिस्टेंस फार्मूला, और ये हमारा डेरिवेशन है। इस तरीके से ये डिस्टेंस फार्मूला डिस्कवर हुआ है, ठीक है। अब देखते हैं एक एग्जांपल बेस्ड ऑन डिस्टेंस फार्मूला, ठीक है। तो एग्जांपल क्या है हमारा, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 2, -1 एंड -1, 3। ये दो पॉइंट्स दे रखे हैं आपको, और इन दोनों पॉइंट्स के बीच का आपको डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। तो देखते हैं कैसे निकलेगा। तो सबसे पहले तो इनकी नेमिंग दे देते हैं पॉइंट्स की। तो सपोज फर्स्ट जो हमारा पॉइंट है 2, -1, तो इसका नाम दे दिया हमने A, और ये हो गया हमारा B, -1, 3, ठीक है। अब A और B नाम देने के बाद सबसे पहले हम क्या करेंगे, x1 y1 क्या है हमारा और x2 y2 वो निकाल लेते हैं, ठीक है। तो x1 क्या हो जाएगा, A का जो x कोऑर्डिनेट है मतलब पहले वाला दैट इज़ 2, और x2 क्या हो जाएगा, B का कोऑर्डिनेट दैट इज़ -1, ठीक है। सिमिलरली y2 y1 क्या हो जाएगा, y1 क्या हो जाएगा, A का y कोऑर्डिनेट दैट इज़ -1, और y2 क्या हो जाएगा 3, ठीक है। अब x1 x2 आ गया हमारे पास, y1 y2 आ गया। अब आपको क्या करना है, इनके बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो AB की वैल्यू क्या आ जाएगी, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। और ऊपर क्या लिख देंगे हम, बाय डिस्टेंस फार्मूला, ठीक है। बाय डिस्टेंस फार्मूला अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB, ठीक है। तो अब इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। तो x2 क्या है हमारे पास -1, और x1 क्या है हमारे पास -2, ठीक है। 2 है बट इधर क्या है x2 माइनस x1, तो माइनस इसकी वजह से ये हो गया -2, ठीक है। और y2 माइनस y1, तो y2 क्या है हमारे पास 3, और माइनस ऑफ y1 क्या है हमारे पास -y, तो इसका होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे फर्दर, तो -1 और -2, तो ये हो गया -3 का होल स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा 3, और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो +1 इसका होल स्क्वायर। तो दिस विल बिकम -3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, और ये हो जाएगा हमारा 3 + 1 मतलब 4 का स्क्वायर,
तो ये हो जाएगा 9 प्लस 4 का स्क्वायर है 16। इसको फर्दर से इधर सॉल्व कर देंगे हम, तो ये हो जाएगा 9 प्लस 16 25। तो 25 का अंडर रूट क्या हो जाएगा 5। ठीक है, तो आपका ए बी का डिस्टेंस कितना आ गया 5 बाय डिस्टेंस फार्मूला। ठीक है, अब देखते हैं आपका नेक्स्ट टॉपिक दैट इज सेक्शन फार्मूला। ठीक है, अब सेक्शन फार्मूला क्या होता है, सपोज जैसे आपके पास एक पॉइंट दे रखे हैं दो ए एंड बी। ठीक है, और इनके कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं आपको x1 y1 एंड x2 y2। ठीक है, और ए बी को आपने ज्वाइन कर दिया एक स्ट्रेट लाइन से। ठीक है, ए बी एक आपकी हो गई स्ट्रेट लाइन। ठीक है, अब इस स्ट्रेट लाइन के बीच में कोई सा भी एक पॉइंट ले लेते हैं हम। ठीक है, सपोज ये पॉइंट हो गया P। ठीक है, और इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए x, y। ठीक है, अब आपसे क्या पूछा है कि ये जो पॉइंट है, ठीक है, अब ये जो पॉइंट है आपको ये बता रखा होगा आपको कि ये ए बी को किस रेशो में कट कर रहा है। ठीक है, तो वो रेशो हम मान लेते हैं m1 और ये हो गया हमारा m2। ठीक है, मतलब ए पी अपॉन पी बी इज इक्वल्स टू m1 अपॉन m2। ये दे रखा है आपको, जो p है हमारा वो ए बी को किस रेशो में बांट रहा है m1:m2 के। ठीक है, अब आपसे क्या पूछा है कि x1 y1 की वैल्यू आपको दे रखी होगी, x2 y2 दे रखा होगा, m1 और m2 दे रखा होगा। आपसे क्या पूछा है, ये जो पॉइंट है वो पॉइंट जो ए बी को डिवाइड कर रहा है m1 और m2 के रेशो में, उस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं उसकी वैल्यू निकालनी है आपको। तो इनकी वैल्यू कैसे निकलती है, सेक्शन फार्मूला से। तो कैसे निकलेगी, जो हमारा x है ये वाला x, इसकी वैल्यू कैसे निकलती है हम, x1 इंटू m2 प्लस x2 इंटू m1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, जो हमारा x1 है इसकी वैल्यू निकालने के लिए ये फार्मूला हमारा सेक्शन फार्मूला। ठीक है, तो इधर का जो x1 लिया है ये इससे मल्टीप्लाई होगा इस वाले m2 से। ठीक है, और ये जो x2 है वो उधर वाले रेशो से मल्टीप्लाई होगा दैट इज m1, और अपॉन में क्या हो जाएगा, दोनों m1 प्लस m2 ऐड हो जाएंगे। ठीक है, सिमिलरली y के लिए भी यही फार्मूला है, बस x1 y1 की जगह x1 x2 की जगह y1 y2 आ जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा y1 इंटू m2 प्लस y2 इंटू m1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सेक्शन फार्मूला, और इस तरीके से x और y की वैल्यू, जो कि हमारा जो पॉइंट है जिसने डिवाइड किया पूरी लाइन को, उसकी वैल्यू हम ऐसे निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं आपका नेक्स्ट टॉपिक दैट इज डेरिवेशन ऑफ सेक्शन फार्मूला। ठीक है, जो अभी हमने सेक्शन फार्मूला पढ़ा था उसका डेरिवेशन मतलब वो फार्मूला आया कैसे वो चेक करते हैं। ठीक है, तो वापस से हम एक ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, दिस इज y एक्सिस, दिस इज x एक्सिस, ये हो गया हमारा x डैश और ये हो गया हमारा y डैश। ठीक है, सिमिलरली हमने एक दो पॉइंट लिए हैं a और b। अब a की वैल्यू क्या है हमारी, x1 y1 एंड दिस इज x2 y2। ठीक है, और अब इन दोनों को हम ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है, और ये हमारा जो पॉइंट है p, ठीक है, इसकी वैल्यू क्या थी x, y, और इसने ये जो बांट रखा है ए बी को किस रेशो में बांटा है, m1:m2। ठीक है, अब इसको हम ज्वाइन कर देंगे, x एक्सिस तक ले आएंगे इसको परपेंडिकुलर। सिमिलरली इन सबको y एक्सिस पे भी ज्वाइन करेंगे हम। ठीक है, अब हमको क्या करना है, ये जो हमारा ट्राइंगल है, ठीक है, अब इसको अब अगर आप ज्वाइन करेंगे तो दिस विल बिकम आवर ट्राइंगल। सिमिलरली ये भी एक हमारा ट्राइंगल बन जाएगा। ठीक है, अभी तो हम इसको नेमिंग दे देंगे। ठीक है, ये ए बी और ये पी है। ठीक है, इसका हम नाम दे देते हैं ओ दे देते हैं। ठीक है, और इसको हम दे देते हैं सपोज क्यू दे देते हैं। ठीक है, ए बी सी, ए ओ बी एक ट्राइंगल हो गया और पी क्यू बी एक ट्राइंगल हो गया। ठीक है, और ये आपको रेशो दे रखा है m1:m2। ठीक है, ये m2 लिखा है। अब हम क्या करेंगे, इसका डेरिवेशन देखना है। ठीक है, तो डेरिवेशन में ये आपको एक ट्राइंगल दिख रहा है पी क्यू बी एंड ए बी ओ। ठीक है, तो हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल पी क्यू बी। ठीक है, ये दो ट्राइंगल लिए हमने। अब देखेंगे हम, तो ये एक परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो ये 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री बना रहा है। ठीक है, परपेंडिकुलर हैं दोनों। ठीक है, ए ओ इसके ऊपर परपेंडिकुलर है और पी क्यू भी इस पर परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, एंगल क्यू इज इक्वल्स टू एंगल ओ बोथ 90 डिग्री। ठीक है, तो एंगल ओ इज इक्वल्स टू एंगल क्यू ईच 90 डिग्री। ठीक है, और
और क्या लिखेंगे हम, अब ये दोनों एंगल की बात हो रही है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, मतलब एंगल ए और एंगल पी, ये दोनों भी ये दोनों भी आपस में इक्वल होंगे। क्यों? क्योंकि ये पैरेलल लाइंस है, और पैरेलल लाइंस है आपस में, तो ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो गए। ठीक है, और अगर आपको ये नहीं करना है तो ये भी कर सकते हैं हम कि एंगल बी दोनों में कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो एंगल बी को हम कॉमन लिख लेते हैं, तो एंगल बी इज़ कॉमन, तो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल बी। ठीक है, कॉमन एंगल है, तो एक ये एंगल इक्वल हो गया और एक ये एंगल इक्वल हो गया। ठीक है, अब दो ट्राइंगल हैं, दोनों ट्राइंगल में दो एंगल इक्वल हो गए, तो दोनों सिमिलर हो जाएंगे बाय ए सिमिलैरिटी। ठीक है, तो ट्राइंगल ए ओ बी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू बी बाय ए सिमिलैरिटी। ठीक है, ए ओ बी और पी क्यू बी सिमिलर हो गए बाय ए सिमिलैरिटी। अब दो ट्राइंगल अगर हमारे सिमिलर हैं, ठीक है, तो उनकी साइड्स का रेशो इक्वल हो जाएगा बाय सी पी एस टी। ठीक है, तो साइड्स क्या हो जाएगी इसकी, ए ओ बाय पी क्यू इज इक्वल्स टू ए बी बाय पी बी इज इक्वल्स टू, ये क्या हो जाएगा हमारा, ए ओ हो गया, हमने ले लिया, ए बी ले लिया। ठीक है, तो ओ बी बचा है, तो ओ बी बाय क्यू बी। ठीक है, और क्या रीज़न लिखेंगे हम, सी पी एस टी। ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। ठीक है, बाय सी पी एस टी सारी साइड्स का रेशो इक्वल हो गया। ठीक है, अब इनकी वैल्यू लिख देते हैं, तो ए ओ क्या होगा हमारा, ए ओ ये होगा। ठीक है, तो अब इधर क्या है हमारा जो पॉइंट्स था, जो हमारा एक्स ओ की वैल्यू है, तो ओ इधर क्या है हमारा, एक्स की वैल्यू क्या, वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी इधर y1। ठीक है, और एक्स की वैल्यू क्या है हमारी x2। ठीक है, इस साइड पे इसकी जो x की वैल्यू होगी, x कोऑर्डिनेट होगा वो होगा x2, और इधर जो y का कोऑर्डिनेट होगा इसका होगा y1। ठीक है, तो इसकी जो वैल्यू लिखेंगे हम, तो वैल्यू क्या हो जाएगी ए ओ की, ए ओ इज इक्वल्स टू, ए ओ की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारा, ये x2 है। ठीक है, तो x2 माइनस x1, तो हमारा ए ओ क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1, और अपॉन में पी क्यू हो जाएगा। पी क्यू क्या है हमारा, इधर देखते हैं हम, पी क्यू, तो पी क्यू क्या हो जाएगा हमारा, x2 माइनस x। ठीक है, ये हमारा x कोऑर्डिनेट था, तो x2 माइनस x हो जाएगा हमारा पी क्यू, तो x2 माइनस x इज इक्वल्स टू ए बी। अब ए बी देखते हैं, हमारा ए बी क्या हो जाएगा, ए बी ये है हमारा। ठीक है, ए बी का वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, ये तो हमें निकालनी है। ठीक है, तो ए बी वैसे हम इसको ये बोल सकते हैं m2 और m1 का एडिशन। ठीक है, m1 इतना है और m2 ये है, तो m1 प्लस m2, तो ए बी को हम लिख देंगे m1 प्लस m2 डिवाइडेड बाय पी बी। अब पी बी कितना है हमारा, m2। ठीक है, तो पी बी की जगह हम लिख देंगे m2, और अब लिखेंगे हम ओ बी। ओ बी क्या है हमारा, ओ बी चेक कर लेते हैं, ओ बी ये रहा। ठीक है, तो ओ बी को हम क्या लिख सकते हैं, ये y कोऑर्डिनेट्स के बेसिस पे लिखेंगे हम, तो ये हो जाएगा y2 माइनस y1। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा y2 माइनस y1 अपॉन में क्या है हमारे पास, क्यू बी। क्यू बी कितना हो जाएगा हमारा, y2 माइनस y। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा y2 माइनस y। अब क्या करेंगे हम, एक बार ये वाली जो है इक्वेशन, ठीक है, इसको और इन दोनों को आपस में कंपेयर करेंगे, फिर एक बार हम इन दोनों को आपस में कंपेयर करेंगे। तो चेक करते हैं, तो ये इसको हम कंपेयर करेंगे, जब कंपेयरिंग बोथ ये दोनों को, तो ये क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे हम। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो m2 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, m2 इज़ x2 माइनस x1, और ये हो जाएगा हमारा x2 माइनस x मल्टीप्लाई होगा तो m1 प्लस m2। ठीक है, अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, तो m2 इंटू x2, m2 इंटू x1 इज इक्वल्स टू x2 इंटू m1, या फिर इसको हम ऐसा लिख देते हैं m1 x2, फिर x2 इंटू m2 करेंगे तो m2 x2, फिर ये आ जाएगा माइनस x इंटू m1, तो m1 x, और इधर हमें क्या मिल जाएगा, या फिर m2 इंटू x, ये हो जाएगा m2 x। ठीक है, अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, कुछ कैंसिल आउट हो रहा है क्या चेक कर लेते हैं। m2 और x2 इधर भी है और m2 x2 इधर भी है, तो ये तो होगा हमारे कैंसिल आउट। ठीक है, अब इसको हम उधर भेज देंगे, तो ये आ जाएगा हमारा माइनस m2 x1, और ये उधर जाएगा तो माइनस m1 x2। ठीक है, इज इक्वल्स टू, इन दोनों में से x कॉमन आ रहा है, तो x कॉमन ले लेते हैं हम, तो इन दोनों में से x कॉमन आ रहा है और माइनस भी कॉमन आ रहा है, दोनों में ही माइनस था, तो इधर क्या बचेगा m1, और इधर से क्या बचेगा प्लस m2।
ठीक है। अब m1 प्लस m2 उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस, अब इसमें से भी हम माइनस कॉमन लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा x1 m2 प्लस x2 m1, और ये नीचे जाएगा तो ये आ जाएगा m1 प्लस m2 इज इक्वल्स टू माइनस एक्स। अब माइनस और माइनस ये तो हो गया कैंसिल, तो x की वैल्यू क्या आ गई, x इज इक्वल्स टू x1 m2 प्लस x2 m1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, तो इस तरीके से हाँ ये है हमारी x की वैल्यू। तो यही हमने पढ़ा था सेक्शन फार्मूला में, x की वैल्यू यही थी x1 m2 प्लस x2 m1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, तो अभी तो हमने चेक करा x की वैल्यू, अब देखेंगे y की वैल्यू। तो y की वैल्यू कैसे निकलेगी, जब हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस को जब आपस में कंपेयर करेंगे तो हमारी y की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो अब कंपेयर करेंगे तो ये उधर जाके मल्टीप्लाई होगा क्रॉस मल्टीप्लाई में, तो ये हो जाएगा m1 प्लस m2 मल्टीप्लाई किससे होगा y2 माइनस y इज इक्वल्स टू, ये इधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो m2 इंटू y2 माइनस y1। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो m1 इंटू y2 ये आ जाएगा m1 y2, m1 इंटू y तो ये आ जाएगा m1 y प्लस m2 इंटू y2 प्लस प्लस इंटू माइनस माइनस m2 इंटू y इज इक्वल्स टू m2 इंटू y2 m2 इंटू माइनस y1 है तो ये हो जाएगा माइनस m2 y1। ठीक है, तो m2 y2 इधर भी है और m2 y2 इधर भी है, तो ये तो हो गया हमारा कैंसिल आउट। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको उधर भेज देंगे तो ये उधर जाएगा, सॉरी इसको इधर ले आते हैं और ये दोनों y वाली टर्म एक साथ हो जाएगी, तो माइनस m1 दोनों में कॉमन ले लेते हैं, इसमें और इसमें भी। ठीक है, माइनस कॉमन ले लेते हैं, सॉरी, और y कॉमन आ जाएगा दोनों में, तो माइनस y कॉमन ले लिया तो इधर क्या बचेगा m1 प्लस m2 इज इक्वल्स टू, ये भी इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस m1 y2 और ये तो इधर है ही माइनस m2 y1। ठीक है, अब क्या करेंगे हम माइनस 5 एज इट इज़, ये वाला साइड तो एज इट इज़ लिख लेंगे हम, और इधर से क्या करेंगे हम दोनों में से माइनस कॉमन ले लेंगे, तो इधर क्या बचेगा m1 y2 प्लस m2 y1। अब ये जो इधर है ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा मल्टीप्लाई में, और पहले तो हम क्या करेंगे माइनस और माइनस कैंसिल कर देंगे, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, तो यही पढ़ा था हमने सेक्शन फार्मूला में, y की वैल्यू यही आई थी हमारी m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, तो दिस इज़ द डेरिवेशन ऑफ सेक्शन फार्मूला। ठीक है, अब देखते हैं आपका नेक्स्ट टॉपिक दैट इज सेक्शन फार्मूला स्पेशल केस। ठीक है, अब सेक्शन फार्मूला का एक स्पेशल केस होता है, वो क्या होता है वो देख लेते हैं। तो स्पेशल केस क्या है, सपोज एक दो पॉइंट्स दे रखे हैं आपको a एंड b। ठीक है, a के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं आपको x1 y1 और इसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं x2 y2। ठीक है, सिमिलरली एक पॉइंट है P जो इसके सेंटर में है। ठीक है, और एग्जैक्टली सेंटर में। ठीक है, अभी तक हमने क्या पढ़ा था सेक्शन फार्मूला में कि एक जो पॉइंट है बीच में वो डिवाइड कर रहा है एक पर्टिकुलर किसी भी रेशो में। ठीक है, बट अब आपको क्या बोल रहा है कि जो ये डिवाइड कर रहा है रेशो में तो 1:1 मतलब सेंटर पॉइंट है ये। ठीक है, एग्जैक्टली सेंटर में मिड पॉइंट है P A और B का। ठीक है, तो ये एक स्पेशल केस है, इसके लिए जो हम फार्मूला पढ़ेंगे सेक्शन फार्मूला वो बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा। ठीक है, कैसे, सपोज मैं आपको वो पहले फार्मूला बता देता हूँ। तो x हमें जो निकालना रहता था सेक्शन फार्मूला थे, तो जब ये मिड पॉइंट है, ये जो स्पेशल केस है कब लगेगा, सिर्फ मिड पॉइंट पे। ठीक है, तो P अगर आपको दे रखा है मिड पॉइंट है तो आप डायरेक्टली इसकी वैल्यू निकाल सकते हो x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, डायरेक्टली आपकी x की वैल्यू आ जाएगी। सिमिलरली y की वैल्यू भी इस तरीके से आ जाएगी y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो जब ये कब लगेगा, जब आपको ये दे रखा है कि P एग्जैक्टली सेंटर में, A और B का मिड पॉइंट है जब P, तब ये आप डायरेक्टली फार्मूला लगा सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं ये फार्मूला आया कैसे। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि सब कुछ सेम था। ठीक है, सेक्शन फार्मूला में क्या होता है कि x इज इक्वल्स टू x2 m1 प्लस x1 m2 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर केस में मिड पॉइंट वाले केस में हुआ क्या है हमारे पास कि m1 इज इक्वल्स टू m2 इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, बराबर हो गए m1 और m2, तो इसके अंदर ये वाली वैल्यू हम पुट कर देते हैं। तो x2 इंटू
m1 की जगह हम रख देंगे 1, x1 इंटू m2 की जगह भी क्या रख देंगे हम 1, और इसकी जगह क्या आ जाएगा 1 + 1, तो x2 इंटू 1 तो ये हो गया हमारा x2, x1 इंटू 1 ये हो गया हमारा x1, और ये क्या हो गया 1 + 1 = 2। तो इस तरीके से हमारी x की वैल्यू आ गई जब m1 और m2 इक्वल है। ठीक है, इक्वल है कब होंगे ये, जब p सेंटर पॉइंट है। ठीक है, तो यही फॉर्मूला बताया था मैंने अभी आपको, x = x1 + x2/2। ठीक है, तो x = x1 + x2/2। सिमिलरली y के लिए भी यही हो जाएगा, m1 और m2 की वैल्यू 1 1 रखेंगे हम, तो वही आंसर आएगा, y = y1 + y2/2। ठीक है, तो ये एक हमारा स्पेशल केस है जब जो हमारा जो पॉइंट है जो उसको बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब अभी तक हमने क्या पढ़ा था कि P इंटरसेक्ट कर रहा है, मतलब किसी ना किसी पॉइंट पे वो कट कर रहा है। ठीक है, अब ये जो पॉइंट कब आ रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है, इक्वली कट कर रहा है। ठीक है, AP = PB, मतलब P जो है वो मिड पॉइंट है या फिर उसका सेंटर है। ठीक है, अब देखते हैं आपका एग्जाम्पल बेस्ड ऑन सेक्शन फार्मूला। ठीक है, अब एग्जाम्पल क्या कह रहा है आपको, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स A दैट इज 2, 3 एंड B -1, 0 इन द रेशियो 1:2। ठीक है, तो आपको क्या बताना है, वो पॉइंट की कोऑर्डिनेट बताना है जो A और B को डिवाइड कर रहा है। ठीक है, A और B की वैल्यू दे रखी है आपको, डिवाइड कर रहा है क्या रेशो में, 1:2 के रेशो में। ठीक है, तो हम देख लेते हैं। तो ये हो गई हमारी लाइन, सपोज A हो गया ये हमारा पॉइंट 2:3 एंड ये जो B है हमारा, ये पॉइंट हो गया हमारा -1, 0, और इसको पॉइंट कट कर रहा है सपोज P। ठीक है, P पॉइंट कट कर रहा है और उसके वैल्यू हम लिख देते हैं x, y, और किस रेशो में बांट रहा है, 1:2। ठीक है, तो m1 क्या हो गया हमारा 1 और m2 क्या हो गया हमारा 2। ठीक है, तो अब हम लिख लेते हैं सबकी वैल्यूज़। x1 क्या हो जाएगा हमारा 2, x2 क्या हो जाएगा हमारा -1, सिमिलरली y1 क्या हो जाएगा हमारा 3, y2 क्या हो जाएगा हमारा 0, m1 is 1 एंड m2 is 2। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। अब आपको क्या निकालना है, x और y की वैल्यू, तो बाय सेक्शन फार्मूला x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x = x1 m2 + x2 m1 अपॉन m1 + m2। तो ये आ जाएगा हमारा, x1 दे रखा है आपको 2 इंटू m2 क्या है 2, प्लस x2 क्या है हमारे पास -1 इंटू m1 इज़ 1 अपॉन m1 + m2, तो 1 + 2। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 इंटू 2 इज़ 4, -1 इंटू 1 तो -1 अपॉन 3, तो दिस विल बिकम 3/3, तो ये आ जाएगा 1। ठीक है, तो x की वैल्यू तो क्या आ जाएगी हमारे पास 1। सिमिलरली y की वैल्यू निकालनी है, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, y1 m2 + y2 m1 अपॉन m1 + m2, तो ये आ जाएगा y1 की वैल्यू क्या है हमारे पास 3 इंटू m2 क्या है हमारे पास 2, प्लस y2 क्या दे रखा है 0 इंटू 1 अपॉन 1 + 2, तो 3 2 ज़ा 6 प्लस 0 इंटू 1 इज़ 0 अपॉन 3, तो ये हो जाएगा 6/3, तो ये आ जाएगा 2। ठीक है, तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 1 और y की वैल्यू आ गई 2। तो यही पूछा था आपसे उस कोऑर्डिनेट बताने उस पॉइंट के, तो देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स आर 1, 2। ठीक है, आपसे x और y की वैल्यू पूछी थी उस पॉइंट की, तो x और y की वैल्यू क्या आ गई 1, 2। ठीक है, तो अब देखते हैं आपका नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, अब एरिया ऑफ ट्राइंगल आप सोचेंगे कि हमने तो बहुत बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं ये एरिया ऑफ ट्राइंगल, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, बट इस बार कुछ अलग है। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा है पहले कि एक ट्राइंगल दे रखा है आपको, ये इसकी हाइट हो गई h एंड दिस इज़ बेस b। ठीक है, तो एरिया हमने क्या पढ़ रखा है बचपन में, हाफ इंटू b इंटू h। ठीक है, बट ये कब होता है, जब आपके पास हाइट दे रखी हो, क्योंकि बेस तो कोई सी भी मान ही सकते हैं हम। ठीक है, तो हाइट दे रखी होगी तभी ये फॉर्मूला अप्लाई होगा। ठीक है, अब एक स्पेशल केस होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल का, दैट इज इक्विलैटरल ट्राइंगल। इक्विलैटरल ट्राइंगल, ठीक है, तो जब आपके पास इक्विलैटरल ट्राइंगल दे रखा है, मतलब इक्विलैटरल ट्राइंगल क्या होता है, जिसकी तीनों साइड्स बराबर हो, ए, ये भी ए एंड दिस इज ऑल्सो ए।
ठीक है, तीनों साइड्स ए है, तब एरिया क्या हो जाएगा इक्विलैटरल ट्राइंगल का, एरिया इज इक्वल्स टू √3/4 ए स्क्वायर। ठीक है, एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल एट √3/4 ए स्क्वायर। ठीक है, तो ये तो कब लगेगा आपके पास, जब आपके पास बेस और हाइट दे रखी हो, और ये कब मिलेगा जब आपके पास साइड दे रखी हो। ठीक है, अब साइड भी नहीं है, ठीक है, साइड्स तीनों अलग अलग हो जाए, जब इक्विलैटरल ट्राइंगल है तो तब क्या लगेगा ये वाला फॉर्मूला। बट अगर आपके पास हाइट नहीं दे रखी है और ट्राइंगल की तीनों साइड्स दे रखी है, तो उसके लिए भी हमने क्या पढ़ा है, हेरॉन्स फार्मूला पढ़ा है। ठीक है, हेरॉन्स फार्मूला, हेरॉन्स फार्मूला क्या कहता है कि अगर आपके पास ट्राइंगल की 3 साइड्स हैं, तो सबसे पहले तो हम निकाल लेंगे a + b + c/2 से सेमी पेरीमीटर, s की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, s क्या हो जाएगा, a + b + c/2। ठीक है, अब a + b + मतलब a b c क्या है, आपकी 3 साइड्स है ट्राइंगल की। ठीक है, तो एरिया क्या निकलेगा हमारा हेरॉन्स फार्मूला से, एरिया इज इक्वल्स टू √s × s - a × s - b × s - c। ठीक है, ये हो जाएगा आपका एरिया ऑफ हेरॉन्स, एरिया ऑफ ट्राइंगल बाय हेरॉन्स फार्मूला, जिसकी आपको तीनों साइड्स दे रखी है और तीनों अलग अलग साइड्स हैं। ठीक है, तब आप लगाएंगे हम हेरॉन्स फार्मूला, बट ये सब हमने पहले भी पढ़ रखा है। ठीक है, अब इस बार क्या आ रहा है आपके पास कि ट्राइंगल का एरिया निकालना है, बट आपके पास तीनों वर्टाइसेस, जो ट्राइंगल के 3 वर्टाइसेस होते हैं, जैसे कि सपोज ये A, ये B एंड दिस इज C। ठीक है, तीनों वर्टाइसेस की आपको कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं। ठीक है, x1, y1, दिस इज x2, y2 एंड दिस इज x3, y3। ठीक है, तीनों कोऑर्डिनेट्स मतलब तीनों वर्टाइसेस के आपके पास कोऑर्डिनेट दे रखे हैं और आपको बोला जाएगा कि एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है। ठीक है, तो आपके पास एक तो बहुत लेंदी मेथड हो जाएगा, क्या मेथड हो जाएगा कि ए और बी की हम ए बी लेंथ निकाल लेते हैं। ठीक है, बाय डिस्टेंस फार्मूला जो हमने स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर में पढ़ा है। ठीक है, सिमिलरली बी सी की लेंथ भी आ जाएगी बाय डिस्टेंस फार्मूला, फिर आ जाएगी ए सी की लेंथ, वो भी डिस्टेंस फार्मूला से आ जाएगी। ठीक है, और फिर डिस्टेंस फार्मूला से तीनों की लेंथ आ गई, तो फिर उसके बाद हम हेरॉन्स फार्मूला लगा देंगे, बट ये बहुत ही लेंदी मेथड हो जाएगा। ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने के लिए ये वाला मेथड बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। ठीक है, तो एक शॉर्ट मेथड है जिससे हम एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल सकते हैं अगर तीनों वर्टाइसेस हमारे पास गिवन है। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा मेथड, चेक कर लेते हैं। तो एरिया इज इक्वल्स टू एरिया इज इक्वल्स टू हाफ इंटू x1 इंटू y2 - y3 प्लस x2 इंटू y3 - y1 प्लस x3 इंटू y1 - y2। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल जब आपके पास तीनों वर्टाइसेस गिवन हो। ठीक है, कि एरिया इज इक्वल्स टू हाफ इंटू x1 ब्रैकेट y2 - y3 प्लस x2 ब्रैकेट y3 - y1 प्लस x3 ब्रैकेट y1 - y2। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल व्हेन तीनों वर्टाइसेस आर गिवन। ठीक है, तीनों वर्टाइसेस के आपके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, तो ये वाला फार्मूले से आप एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल सकते हैं। ठीक है, अब बच्चे क्या होते हैं कि इस फार्मूले को देख के काफ़ी डर जाते हैं कि सर बहुत ही बड़ा फार्मूला है, तो ईजी है फार्मूला याद रखने में। ठीक है, आपको क्या करना है, याद ऐसे रखना है कि एक साइकिल चल रही है। ठीक है, एक साइकिल बनी हुई है, जैसे कि क्लॉकवाइज देख लो कि सबसे पहले जो 1 है, ठीक है, 1 आएगा, फिर 2 आएगा, देन अगेन 3 आएगा। ठीक है, अब ये फार्मूला ऐसे ही चलेगा। ठीक है, तो अगर 1 है तो 1 के बाद क्या आ रहा है, 2 3। ठीक है, और फिर इधर हमने x2 लिया, यहाँ से स्टार्ट करा है, तो इसके बाद क्या आएगा, 3 1 फिर वापस 2। ठीक है, तो x2 लिया है तो फिर ये 3 1, फिर इधर क्या लिया है हमने, 3 लिया है, तो 3 के बाद क्या चलेगा, 1 2। ठीक है, तो 3 के बाद आ जाएगा 1 - 2। ठीक है, तो इस तरीके से साइकिल याद रखनी है आपको कि जब x की वैल्यू 1 रखी है तो इधर क्या आ जाएगा, 2 - 3। ठीक है, इधर 2 रखी है वैल्यू x की, तो इधर y में क्या आ जाएगा, 3 - 1। ठीक है, साइकिल चल रही है। सिमिलरली अगर इधर 3 रखी है x की वैल्यू, तो इधर आ जाएगा 1 - 2। ठीक है, तो इस तरीके से आपको फार्मूला ईजिली लर्न भी हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं एग्जाम्पल रिलेटेड टू एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, तो एग्जाम्पल क्या कहता है आपको, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल ए बी सी इफ़ द पॉइंट्स आर एज फॉलोज। ठीक है, तो आपको ट्राइंगल ए बी सी का एरिया निकालना है अगर आपको वर्टाइसेस ए बी सी के पॉइंट्स की वैल्यू दे रखी है। ठीक है, तो ए की वैल्यू क्या दे रखी है, 5, 2, बी इज़ 4, 7 एंड सी इज़ 7, -4। ठीक है, तो इसके अंदर जो
हमने पॉइंट्स हैं वो लिख लिए, ठीक है। और x1 x2 x3 y1 y2 y3 ये हो गई हमारी वैल्यू, ठीक है। अब हमें क्या करना है, एरिया निकालना है। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया इज इक्वल्स टू हाफ इंटू x1 ब्रैकेट y2 माइनस y3 प्लस x2 ब्रैकेट y3 माइनस y1 प्लस x3 ब्रैकेट y2 माइनस y1 माइनस y2, ठीक है। ये हो गया हमारा फॉर्मूला। अब इसके अंदर वैल्यू पुट कर देते हैं। तो हाफ ब्रैकेट x1 क्या है हमारा 5 इंटू y2 माइनस y3, तो 7 माइनस माइनस 4 प्लस x2 क्या है हमारा 4 और ये हो जाएगा y3 माइनस, तो y3 क्या है -4 -2 प्लस x3 7 और इधर क्या आ जाएगा हमारे पास y1 माइनस y2, तो ये हो जाएगा 2 माइनस 7 ब्रैकेट क्लोज। तो दिस इज हाफ, ये हो जाएगा 5 इंटू 7 प्लस माइनस माइनस प्लस 7 प्लस 4 प्लस 4 इंटू -4 -2, तो ये हो गया -6 प्लस 7 इंटू 2 माइनस 7 दैट इज़ -5। अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो हाफ ये 5 ब्रैकेट में इसका आ जाएगा 11, 4 इंटू -6 ये हो जाएगा -24, 7 इंटू -5 -35, तो हाफ 5 इंटू 11 55 और ये दोनों है माइनस में, तो माइनस में हो जाएगा 24 और 35 59, ठीक है। तो दिस विल बिकम हाफ और ये हो जाएगा आपके पास 55 माइनस 59, तो ये हो जाएगा -4। अब इसको इधर फर्दर देखते हैं तो ये तो कैंसिल आउट हो रहा है, तो ये 2 1 जा 2 2 जा, ठीक है। तो 1 इंटू -2, तो -2 आ जाएगा आपका एरिया। बट हम ये जानते हैं कि एरिया कभी भी माइनस में नहीं हो सकता, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे कि एरिया कांट बी नेगेटिव, देयरफॉर एरिया इज इक्वल्स टू 2 स्क्वायर यूनिट, ठीक है। क्योंकि एरिया तो स्क्वायर यूनिट में ही आएगा, जो भी इसकी यूनिट दे रखी हो सेंटीमीटर मीटर जो भी होगा, ठीक है। और -2 की जगह हमने उसको कन्वर्ट कर दिया 2 में, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव में कभी भी एरिया नहीं होता है। तो न्यूमेरिकल वैल्यू तो वही रखी है, ठीक है। अब देखते हैं आपका नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ चेकिंग पॉइंट्स कोलिनियर और नॉट, ठीक है। आपको पॉइंट्स दे रखे होंगे 3 और उसको आपको चेक करके ये बताना है कि वो कोलिनियर है या नहीं है, ठीक है। तो सपोज़ ये 3 पॉइंट्स दे रखे हैं आपको A B एंड C, ठीक है, A B एंड C। तो इसकी वैल्यू दे रखी है x1 y1, इसके कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं x2 y2 एंड दिस इज x3 y3, ठीक है। अब ये आपको चेक करके ये बताना है कि ये कोलिनियर है या नहीं है। तो सबसे पहले हम ये चेक करते हैं कि व्हाट इज़ कोलिनियर। कोलिनियर का मतलब क्या होता है कि ये एक स्ट्रेट लाइन अगर मैं जोड़ता हूँ A और C को, तो B उस स्ट्रेट लाइन पे आता है या नहीं, ठीक है, तो उसे बोलेंगे हम कोलिनियर, ठीक है। अगर ये तीनों एक ही स्ट्रेट लाइन पे लाई करते हैं, ये तीनों एक ही स्ट्रेट लाइन आपस में इस पर क्रॉस हो रही है, तो उसे हम बोलेंगे कोलिनियर। अगर ये तीनों एक लाइन में नहीं आ रहे हैं तो देयरफॉर दे आर नॉट कोलिनियर, ठीक है। तो हमें ये चेक करना है ये कोलिनियर है या नहीं है, ठीक है। तो एक तो तरीका क्या होगा चेक करने का कि सबसे पहले हम डिस्टेंस फार्मूले से ए बी निकाल लें, फिर उसके बाद हम ए सी निकाल लें और फिर उसके बाद हम बी सी निकाल लें, ठीक है। ये तीनों वैल्यू हम निकाल लेते हैं बाय डिस्टेंस फार्मूला। इन दोनों के बीच में डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे तो ए बी आ जाएगा हमारा, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे तो बी सी आ जाएगा, और इसके बीच में लगाएंगे हम डिस्टेंस फार्मूला तो हमारा ए सी आ जाएगा, ठीक है। अगर डिस्टेंस फार्मूला लगाने के बाद ऐसा होता है कि ए बी प्लस बी सी इज़ इक्वल्स टू ए सी, ठीक है। अगर ए बी प्लस बी सी इज़ इक्वल्स टू ए सी आ रहा है वैल्यू, ठीक है, ए बी की वैल्यू रखो, ए बी सी की वैल्यू रखो, इन दोनों को ऐड करो और इनकी दोनों की वैल्यू ऐड करने के बाद ए सी के बराबर आ रही है तो ये कोलिनियर है, ठीक है। और अगर नहीं आ रही है तो ये कोलिनियर नहीं है, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा मेथड 1 फॉर चेकिंग कोलिनियर है या नहीं है, ठीक है। 3 पॉइंट्स आपको दे रखे हैं और आपको चेक करना है कोलिनियर है या नहीं है। तो पहला मेथड तो ये हो गया जिससे हम चेक कर सकते हैं, ठीक है। अब दूसरा मेथड क्या होता है, एरिया मेथड। एरिया मेथड, ठीक है। और ये क्या था हमारा डिस्टेंस फार्मूला मेथड, डिस्टेंस फार्मूला मेथड, ठीक है। और एरिया मेथड क्या होता है कि अगर कोलिनियर है,
ठीक है। अगर कोलिनियर है मतलब ये तीनों एक ही स्ट्रेट लाइन पे आ रहे हैं, तो तीनों स्ट्रेट लाइन पे आ रहे हैं तो मतलब ये ट्रायंगल थोड़ी बनाएंगे, ठीक है। अगर तीनों पॉइंट एक ही स्ट्रेट लाइन पे आ रहे हैं तो तीनों पॉइंट्स को जोड़ के हम ट्रायंगल नहीं बना सकते, ठीक है। तो अगर ट्रायंगल नहीं बना सकते मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये अगर कोलिनियर है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 हो जाएगा, ठीक है। तो चेक करना है आपको कोलिनियर है या नहीं है, तो हम क्या करेंगे, एरिया निकाल लेंगे। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हमने देखा है हाफ इंटू ब्रैकेट x1 ब्रैकेट y2 माइनस y3 प्लस x2 ब्रैकेट y3 माइनस y1 प्लस x3 ब्रैकेट y1 माइनस y2, ठीक है। ये जो हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल है, अगर इफ़ एरिया इज़ इक्वल्स टू 0, ठीक है। अगर इसके अंदर वैल्यू पुट कर देंगे हम तीनों पॉइंट्स की, ठीक है, x1 x2 x3 y1 y2 y3 की वैल्यू वहाँ से लेके इसमें पुट कर देते हैं। इफ़ एरिया इज़ इक्वल्स टू 0 देन दे आर कोलिनियर, ठीक है। अगर एरिया इन तीनों का 0 आ जाता है, इन तीनों की वैल्यू रखने के बाद एरिया की वैल्यू अगर 0 आ रही है तो ये कोलिनियर है। और अगर एरिया 0 नहीं आ रहा है, कुछ और वैल्यू आ रही है, कुछ भी आ सकती है, ठीक है, एक्सेप्ट 0, अगर 0 नहीं आती है तो दे आर नॉट कोलिनियर, ठीक है। तो इसी के साथ आपका चैप्टर नंबर 7 दैट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का इंट्रोडक्शन पार्ट कंप्लीट होता है। विल बी डूइंग एक्सरसाइज 7.1 इन अवर नेक्स्ट वीडियो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक इट एंड शेयर विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स, एंड फॉर मोर सच वीडियोज़ प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल मैथ्स गिरी विद वैभव। Thanks for watching this video. Thank you. Have a nice day. Thank you.